नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने प्रकाशिकी जो है उसकी लेज़र और होलोग्राफी जो है वो 5वीं यूनिट चल रही है। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने एक तो देखा था लेज़र, और लेज़र के अलावा अपने स्वतः अवशोषण, ये अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन जो है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध की। आइंस्टीन के जो गुणांक है उनका आपस में क्या संबंध है, ये आज अपने पढ़ने वाले हैं। आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध, आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध, आइंस्टीन के गुणांकों में सहज संबंध, ये अपना आज का टॉपिक है कि आइंस्टीन के जो गुणांक है इनका आपस में क्या संबंध है, ये अपने पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं नियत ताप है और उस नियत ताप पर क्या है, अपने पास में बहुत अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित है। अपने मान लेते हैं कि अपने पास में क्या है, एक नियत ताप है, नियत ताप T है, और इस नियत ताप T पर अपने पास में अनेकों संख्या में क्या है, अणु है, जो परस्पर कौन सी अवस्थाओं में, जो परस्पर साम्य अवस्था में है। ठीक है, परस्पर साम्य अवस्था में क्या है, अपने पास में बहुत अधिक संख्या में अणु है। और ये मान लेते हैं हम लोग कि M और N जो ऊर्जा स्तर अपने लेकर के चल रहे थे, उन M तथा Nवें ऊर्जा स्तर में M तथा N जो अपना ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या M तथा Nवें ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या अपने क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें तो कितनी है N M और इसमें कितनी है N N। तो N M और N N जो है वो क्या है, अपने पास में M और N ऊर्जा स्तर जो है उनमें परमाणुओं की संख्या है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं कि इस निकाय पर जब क्या होता है, वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व U न्यू का प्रकाश आपतित होता है, तो निम्न ऊर्जा स्तर से क्या होता है, एक फोटोन अवशोषित होता है और परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, N ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था अवशोषण, उसके अंदर भी अपने यही पढ़ा था कि जब क्या होता है, अपने पास में एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है जिसकी तीव्रता अपने I न्यू लेकर के चल रहे थे, I न्यू तीव्रता का अपने पास में क्या होता है, प्रकाश जो है वो आपतित होता है। या आप लोग ये बोल सकते हो कि अपने U न्यू जो है इस तीव्रता का कोई फोटोन यहाँ पर आपतित हो रहा है। तो जब ये प्रकाश यहाँ पर आपतित होता है या जो फोटोन अपने पास में आपतित होता है, तो उसको जो M ऊर्जा स्तर आपका है, जैसे ये ऊर्जा स्तर M है और ये N है, इसकी ऊर्जा EM है और इसकी ऊर्जा कितनी है, EN है। तो इस फोटोन को यदि क्या कर लिया जाए, यहाँ उपस्थित परमाणु के द्वारा क्या कर लिया जाए, अवशोषित किया जाए, तो ये परमाणु कहाँ चला जाएगा, उच्च जो अवस्था है N उसमें संक्रमित हो जाएगा, यानी ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, जो N ऊर्जा स्तर है इसमें चला जाएगा। किसके द्वारा, इस फोटोन को अवशोषण करने के बाद। तो यहाँ प्रति सेकंड जो संक्रमण की दर है उसकी बात अपने करेंगे कि M से Nवें ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या अपने लिखेंगे M से N में, M से N में प्रति सेकंड, M से N में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं क्या है, RMN। इस संख्या को अपने किससे लिख देते हैं, RMN से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने पास में संख्या RMN है, ये देखिए किसके बराबर आएगी, ये आएगी RMN। एक तो ये जो आपका ऊर्जा स्तर M है, M ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा कितनी है, EM है, इस ऊर्जा स्तर के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इस ऊर्जा स्तर के अंदर परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, NM है।
ये जो आपका m ऊर्जा स्तर है जिसकी ऊर्जा कितनी है E m है, इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और इसमें जो परमाणु उपस्थित है उनकी संख्या कितनी है n m है। दूसरी, इस ऊर्जा स्तर जो m ऊर्जा स्तर है इसके अंदर कितनी प्रायिकता है कि m से n में जो परमाणु आपके वो संक्रमित हो जाए। तो संक्रमण की जो प्रायिकता अपने P-M-N की बात की थी वो किसके बराबर आई थी, वो आई थी B-M-N और U-Nu के बराबर। तो यहाँ से जो R-M-N है ये R-M-N किसके बराबर आएगा, ये R-M-N बराबर आएगा आपका N-M और B-M-N और गुणा में B-M-N और गुणा में क्या आएगा U-Nu आएगा। ठीक है, गुणा में कौन आएगा U-Nu आएगा। तो इसके ये क्या आ जाएगा आपका बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले परमाणु जो है उनमें क्या होता है, स्वतः उत्सर्जन होता है, और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें उद्दीपित उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं से यहाँ क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर जो आपका है इसमें संक्रमण होता है। ठीक है, देखिए अपने क्या बोल रहे हैं, अपने ये बात बोल रहे हैं। एक तो आपको ये बता दूं कि अपने पीछे जो लिखा था P-M-N इक्वल B-M-N और U-Nu, ये तो थी प्रायिकता। ये अपने क्या लिखी थी, प्रायिकता लिखी थी कि संक्रमण की प्रायिकता कितनी है, कहाँ से कहाँ जाने में, M से N ऊर्जा स्तर में जाने की। और अब जो आज अपने लिख रहे हैं R-M-N, ये आपकी क्या है, ये परमाणुओं की संख्या है कि कितने परमाणु जो है वो M ऊर्जा स्तर से N ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो ये आपके पास में परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या R-M-N किसके बराबर है, N-M। N-M क्या है, N-M जो है वो जो आपका निम्न ऊर्जा स्तर M ऊर्जा स्तर है इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो ये कितनी है N-M, इसे मल्टीप्लाई किया गया इस प्रायिकता से B-M-N और U-Nu से क्या किया अपने, इसे मल्टीप्लाई किया है। अब अपने ये बात बोल रहे हैं कि जब ये परमाणु जो है ये ऊर्जा का अवशोषण करके पहुंच जाता है उच्च ऊर्जा स्तर N में, कहाँ पहुंच गए ये उच्च ऊर्जा स्तर N में पहुंच गए। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर N जो है यहाँ से दो संभावनाएं बन सकती है। एक तो इसका क्या हो, स्वतः उत्सर्जन हो, यहाँ पर इसका क्या हो, स्वतः उत्सर्जन हो, या यहाँ पर क्या हो सकता है, उद्दीपित उत्सर्जन हो सकता है, या क्या हो सकता है, उद्दीपित उत्सर्जन हो सकता है। यानी जो बाहर से परमाणु को उत्तेजित करने के लिए फोटोन आ रहा है वो सीधा कहाँ जाता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसके परमाणु के पास जाता है और उसका क्या कर देता है, वो उद्दीपित उत्सर्जन कर देता है। तो दोनों की यहाँ संभावना बनती है, उद्दीपित उत्सर्जन की और स्वतः उत्सर्जन की। अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं N से M ऊर्जा स्तर में स्वतः उत्सर्जन से पहुँचने वाले परमाणुओं की संख्या की। ठीक है, अपने सबसे पहले देख लेते हैं स्वतः उत्सर्जन द्वारा N से Mवें ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड करने वाले परमाणुओं की संख्या। स्वतः उत्सर्जन से N से M में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की अपने क्या कर ले, संख्या ज्ञात कर ले। तो एक तो ये आएगा कि इसमें अपने पास में है कितने, जो आपका Nवां ऊर्जा स्तर है उसके अंदर जो आपके पास में परमाणु है उन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो ये अपने पास में परमाणुओं की संख्या है, ये है N, ये तो N है, और जो प्रायिकता अपने पास में आ रही है वो प्रायिकता कांस्टेंट थी जो अपने लिखा था N-M से। किससे लिखा था, N-M से लिखा था, N-M से। ये यदि समीकरण नंबर 2 माने। इसी तरीके से अपने लिखेंगे कि उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा, उद्दीपित उत्सर्जन से N से M में प्रति सेकंड, N से M में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या। ये संख्या देखिए कितनी आएगी, एक तो आएगी ये N, यानी जो आपका
nवां ऊर्जा स्तर है, इसके अंदर परमाणु कितने उपस्थित है, तो कितने परमाणु है इसके अंदर, n है। इस n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, एक तो Bnm से और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, u से। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने किस किस से, एक तो nn से, एक Bnm से और एक u से। तो ये आपके पास में क्या आ जाती है, परमाणुओं की संख्या आ जाती है कि कितने परमाणु जो है आपके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे अपने बात कर लेते हैं कि जो कुल उत्सर्जन आपके पास में हो रहा है, उत्सर्जन द्वारा n से mवें ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले कुल परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो उत्सर्जन दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गए स्वतः उत्सर्जन और एक हो गया आपके पास में उद्दीपित उत्सर्जन। अब अपने इसमें लिख देंगे कि उत्सर्जन द्वारा n से m में प्रति सेकंड n से m में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अपने क्या आ जाएगा, उत्सर्जन द्वारा n से m में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो वो संख्या अपनी कितनी आएगी, वो संख्या अपनी आएगी Rnm। कितनी आएगी वो संख्या, Rnm आएगी। और ये जो Rnm है ये किसके बराबर आएगा, Rnm जो है वो बराबर आएगा इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी Nn और Anm प्लस अपने क्या लिखेंगे, Nn और Bnm और u। ठीक है, इन दोनों के जोड़ के क्या आ जाती है, ये संख्या अपनी बराबर आ जाती है। ठीक है, अब यदि अपनी बात करें इसी फॉर्मूले की, इसे यदि थोड़ा एडजस्ट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं Rnm बराबर Nn, ये तो कॉमन आएगा दोनों में से, और ये बनता है Anm प्लस Bnm और u। ये फॉर्मूला आपके पास में बनता है समीकरण नंबर 4। तो ये जो आपको समीकरण प्राप्त हो जाती है, ये कितनी प्राप्त हो जाती है, समीकरण 4 प्राप्त हो जाती है। अपने मान करके चल रहे हैं कि अपना जो निकाय है वो कौन सी अवस्था में है, अपना निकाय उसमें सम्य अवस्था में है। अपना निकाय कौन सी अवस्था में है, अपना निकाय उसमें सम्य अवस्था में है, उसमें सम्य अवस्था में है। ठीक है, तो जब अपना निकाय उसमें सम्य अवस्था में होगा तब क्या होगा, तब प्रति सेकंड n से n में जाने वाले परमाणुओं की संख्या और n से m में संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होगी, परस्पर बराबर होगी। ठीक है, तो जब अपना निकाय जो है कौन सी अवस्था में होगा, उसमें सम्य अवस्था में होगा। तो उसमें देखिए क्या होगा, जब निकाय उसमें सम्य अवस्था में होगा तब प्रति सेकंड, तब क्या होगा, प्रति सेकंड m से n में संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या प्रति सेकंड n से m में संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, जब अपने ये टॉपिक शुरू किया था तो उसमें जब अपने ये टॉपिक शुरू किया था कि आइंस्टीन जो है उसके नियतांक है, इनमें आपस में सहसंबंध क्या होता है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर यही बात लिखी थी कि जब आपकी उसमें साम्य अवस्था होती है तो उसमें साम्य अवस्था के अंदर अपने
नियत ताप T की बात कर रहे थे और ये मान करके चल रहे हैं कि आपका जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या Nm है और जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, Nn है। अब संक्रमण हो गया, परंतु निकाय अपना कौन सी अवस्था में है, निकाय उसमें साम्य अवस्था में है। यदि अपना निकाय कौन सी अवस्था में है, उसमें साम्य अवस्था में है, तो उसमें जो M से N में संक्रमण कर रहे हैं और जो N से M में संक्रमण कर रहे हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों ने यहाँ लिखा है M से N में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले, और इसके बाद आपने लिखा है N से M में संक्रमण करने वाले, उन परमाणुओं की संख्या यहाँ क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी आपका RMN, यानी ये जो समीकरण आपने लिखी है RMN, ये बराबर होनी चाहिए किसके, RNM के। ठीक है, तो RMN जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, RNM के। जो समीकरण नंबर आपके पास में 1 है और जो समीकरण नंबर 4 है, ये दोनों समीकरणें एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को आपने क्या रख दिया है, बराबर रख दिया। दोनों मान अपने इसमें रख लेते हैं। समीकरण 1 के अंदर आपने लिख रखा है NM और BMN U बराबर है किसके, ये बराबर है NN ब्रैकेट के अंदर ANM प्लस BNM और U के। ठीक है, तो अपना जो NM BMN U जो है वो किसके बराबर है, ये मान अपना बराबर है NN ANM प्लस BNM U जो है इसके बराबर है। यदि ये दोनों समीकरण बराबर है तो इसमें देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसमें अपने एक तो U वाली जो टर्म है इन्हें एक तरफ रखते हैं, U वाली टर्म को अपने क्या रखते हैं, एक तरफ रखते हैं। तो ये देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा NM BMN U। ठीक है, इसको फिर से लिखा आपने, और माइनस में कितना लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे NN BNM और U किसके बराबर, NN और ANM के। यहाँ आपने क्या करेंगे, यहाँ आपने कॉमन लेंगे NM BMN माइनस का NN और BNM कॉमन किसे लिया आपने, U को, तो ये बचा NN और ANM। ये मान जो आपके पास में बच जाता है। यहाँ से अपने फिर से कॉमन लेंगे किसे, NN और BNM जो अपना लिखा हुआ है, NN और BNM जो लिखा हुआ है इसे अपने फिर से क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बना NN BNM यानी N से M में जो उद्दीपित उत्सर्जन वाली टर्म्स थी उनमें से अपने किसे बाहर निकाल दिया, NN BNM को बाहर निकाल दिया। यदि अपने ऐसा करते हैं तो यहाँ तो ये टर्म है नहीं, तो ये किस में आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगी, NM BMN अपॉन NN BNM माइनस का 1, माइनस का कितना आया, 1 आया। यानी NN BNM किसके बराबर, NM BMN बटा NN BNM माइनस का 1, और साथ में कितना लिखा गया है, साथ में लिखा गया है U को किसके बराबर, NN और ANM के। तो NN से NN क्या हो जाता है, यहाँ पर निरस्त हो जाता है। ठीक है, ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। आप लोग मान निकालोगे किसका, U का, तब देखिए ये समीकरण आपके पास में क्या बनने वाली है। देखिए यदि अपने ऐसा करते हैं तो ये समीकरण क्या बनेगी, आपके पास में ये जो समीकरण आती है यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात करोगे, U का मान ज्ञात करोगे। तो U देखिए क्या बनेगा, U बराबर, एक तो इसे ही रखना है, सिर्फ आगे की ओर ये चला जाएगा BNM, यानी ये बनेगा ANM बटा BNM। ये BMN जो है कहाँ चला गया, इसके भाग में चला गया, और एक ये टर्म बचती है इसमें, अपॉन में क्या बचा हुआ है, NM BMN बटा
एन एन बी एन एम माइनस का 1, ये टर्म यहाँ पर अपने पास में बची हुई है। इस टर्म को थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये टर्म देखिए आपके पास में क्या बन जाएगी, यदि थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग लिख देते हो, ये बन जाता है यू न्यू बराबर ए एन एम बटा बी एन एम अपॉन में ये बन जाता है आपका एन एन बी एम एन बटा एन एन और बी एन एम माइनस का 1। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। लास्ट में अब तक आप लोगों ने जितनी समीकरण नंबर लगा रखे उससे आगे इसे समीकरण नंबर लगा देना। सामने से मैंने बोर्ड से हटा दिया है, तो लास्ट समीकरण देख लेना कितना नंबर आई है और उसके आगे का कोई नंबर इसे लगा देना। अभी के लिए मैं इसे कोई समीकरण नंबर लगा रहा हूँ, जैसे समीकरण नंबर देख लेना 5 है या 6 है। अभी के लिए मैं इसे समीकरण नंबर 5 लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट समीकरण देख लेना आपने कितना नंबर लगाई है। समीकरण 4 लगाई थी शायद यहाँ, तो 4 के बाद में यहाँ मैंने क्या लगा दिया, समीकरण 5 लगा दिया। तो ये क्या बन जाती है आपके पास में, समीकरण 5 बन जाती है। आगे अपने बात करते हैं कि जो आपके पास में मैक्सवेल वोल्टेजमान स्टैटिक्स है, यानी जो मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी है, उस मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर जो ऊष्मीय संतुलन अवस्था होती है उसमें ई ऊर्जा स्तर जो है, उस ई ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या जो है, उस ई ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या E/K/T होती है। ठीक है, कितनी होती है, E⁻E/K/T होती है। इसके समानुपाती होती है। अभी इसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ K जो है वो K क्या है, वोल्टेजमान नियतांक है। तो आपको याद होगा कि जब अपने पीछे भी ये टॉपिक सोल्व किया था, जब आप लोगों ने प्लांक पढ़ा था, प्लांक की क्वांटम अभिधारणा पढ़ी थी 5वीं यूनिट, जब आप ऊष्मागतिकी की पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपने प्लांक की क्वांटम अभिधारणा पढ़ी थी और वहाँ भी आप लोगों ने ये टर्म काम में ली थी कि जो मैक्सवेल की वोल्टेजमानकी की सांख्यिकी है उसके अकॉर्डिंग जो संख्या होती है परमाणुओं की किसी ऊर्जा स्तर में उपस्थित, तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो अनुक्रमानुपाती होती है E⁻E/K/T की। यहाँ पर वो दूसरे वाला E हम लोगों ने लिखा था hν, जो बाद में कर दिया था, E⁻hν/K/T हम लोगों ने लिखा था। तो ये क्या होती है, इसके समानुपाती होती है। यहाँ जो K लिखा गया है, ये K क्या कहलाता है, ये K कहलाता है वोल्टेजमान नियतांक। ठीक है, K को अपने क्या कहते हैं, वोल्टेजमान नियतांक कहते हैं। तो अब अपने M तथा Nवें ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या का अनुपात यदि देखें, तो वो संख्या का अनुपात देखिए कितना होगा, वो होगा Nm बटा Nn बराबर E⁻Em/Kt, और यहाँ आएगा E⁻En/Kt। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि E अपने ऊर्जा है, जिस ऊर्जा स्तर के अंदर अपने परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। तो M की देख रहे हैं तो यहाँ M आ जाएगा, N की देख रहे हैं तो यहाँ N आ जाएगा, और इसे मैं ऊपर ले जाऊँ, यदि देखना इसी लाइन में ले जाता हूँ, तो ये बन जाता है E⁻Em/Kt। ठीक है, और ये ऊपर जा करके किसका बनेगा, प्लस का, E⁻+En/Kt। आधार समान है तो घातों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ Kt। ठीक है, En-Em/Kt, ये सूत्र जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। और ये मैंने आपको बताया था, जब आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उचित आवृत्ति का फोटोन जब आपतित होता है, तो उचित आवृत्ति का फोटोन आपतित होने पर ही क्या होता है, अवशोषण, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती है। उस उचित आवृत्ति का मान मैंने आपको बताया था अपने लिखा था h, और E की बात की थी कि E ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, वो ऊर्जा बराबर थी किसके, उन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की। तो यही टर्म यहाँ पर काम में आ रही है, दोनों ऊर्जा स्तरों का क्या आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो ये आपके पास में क्या बनता है, उस फोटोन की ऊर्जा बनती है। यानी हमारे पास में जो टर्म लिखी गई है उस टर्म का मान देखिए कितना आता है, जो आप लोगों ने ये टर्म लिख रखी है Nm/Nn, Mn/Nn, ये टर्म आप लोगों ने लिख रखी है। इस टर्म की यदि बात की जाए तो इस टर्म में लिखा गया है En-Em/Kt, और ये जो En-Em है ये क्या है, उस फोटोन की ऊर्जा के बराबर है। तो ये बना Em/Nn, Nm/Nn और E⁻hν/Kt।
ये किसका मान है आपके पास में, ये मान है एन एम अपॉन एन एन का e की पावर एच न्यू अपॉन के टी। इस मान को अपने कहाँ रख देते हैं, ये जो समीकरण 5 आपके पास में आई है, इस समीकरण 5 में अपने इस मान को रख देते हैं। इस मान को यदि समीकरण 5 में रखा जाए तब आप लोग देख सकते हो कि ये समीकरण क्या बनेगी, ये बनेगी यू न्यू और ए एन एम बटा बी एन एम अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी गुणा एन एम एन बटा, ये इस पूरी टर्म के गुणा में है, बी एम एन बटा बी एन एम माइनस का 1। कोई समीकरण नंबर लगाएं, जैसे यदि मैं इसे 6 लगाता हूँ, ये समीकरण नंबर कितनी बन जाती है, 7 बन जाती है। ठीक है, समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 को आपको याद रखना पड़ेगा भाई, समीकरण 7 को आप लोग याद रखोगे। ये जो समीकरण 7 हमारे पास में आई है, इस समीकरण 7 का जो मान है यू न्यू इक्वल ए एन एम बटा बी एन एम अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी बी एम एन अपॉन बी एन एम माइनस का 1। ठीक है, ये जो समीकरण 7 लिखी गई है, इस समीकरण 7 को आप लोग याद रखोगे। ये समीकरण 7 अपने ऊर्जा घनत्व का मान बता रही है, वर्णक्रमी या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व आप लोग इसे बोल सकते हो, इसका मान बता रही है। एक तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, दूसरा अपने कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे और लेज़र का सिद्धांत भी अपने पढ़ेंगे। वहाँ भी अपने क्या करेंगे, यूनिट को काम में लेंगे और अनुपात निकालेंगे स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकताओं का। उस जगह भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू न्यू का मान सीधा पुट करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये सीधा सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं कि नियत ताप पर उसमें साम्यावस्था के अंदर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के वितरण का जो नियम था, किसका, प्लांक का विकिरण सूत्र था। ठीक है, उस प्लांक के विकिरण सूत्र से यदि इसकी क्या करें अपने तुलना की जाए, तो प्लांक के विकिरण सूत्र से देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो। देखिए आप लोगों ने 5वीं यूनिट जो पढ़ी थी उसके अंदर प्लांक का सूत्र व्युत्पन्न किया था, यदि आपको याद हो तो। अपने प्लांक का विकिरण ऊर्जा नियम पढ़ा था। ठीक है, उसी विकिरण ऊर्जा वितरण का जो सूत्र था, उस सूत्र की यदि बात करें तो उस सूत्र के अंदर अपने लिखा था यू न्यू और डी न्यू। ठीक है, इसकी अपने बात की थी 8 पाई एच सी, कितना था, 8 पाई एच न्यू क्यूब और डी न्यू, एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ये हमारे पास में सूत्र था किसका, प्लांक का जो विकिरण नियम था, उसके अंदर हम लोगों ने ये सूत्र व्युत्पन्न किया था। ठीक है, ये सूत्र क्या था, यू न्यू डी न्यू और 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब और ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। ठीक है, यदि अपने क्या किया जाए, इसकी तुलना की जाए किसके साथ, समीकरण 7 के साथ, यानी यदि क्या करें, अपने समीकरण 7 की और समीकरण 8 की तुलना करें तो आपको कुछ एक रिजल्ट जो है वो यहाँ से प्राप्त होंगे। ये सूत्र आपको याद होगा, ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है जो ऊष्मागतिकी है उसकी 5वीं यूनिट में प्लांक की क्वांटम अभिधारणा के अंदर। प्लांक की क्वांटम अभिधारणा, उसके बाद अपने क्या किया था, सूत्र व्युत्पन्न किया था प्लांक के ऊर्जा वितरण के नियम का। प्लांक के ऊर्जा वितरण नियम के अंदर अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था, यू न्यू डी न्यू इक्वल 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। इस समीकरण 8 की समीकरण 7 से अपने क्या करें, तुलना करें। समीकरण 7 व 8 की तुलना, इसकी तुलना करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त होगा, उस निष्कर्ष के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि वो निष्कर्ष जो है अपने को क्या क्या बता रहे हैं। अभी सिर्फ तुलना लिख देता हूँ, तो ए एन एम बटा बी एन एम, ये जो आपके पास में अनुपात है ए एन एम बटा बी एन एम, ये देखिए किसके बराबर है, ये जो टर्म आप लोगों ने यहाँ लिख रखी है, इस टर्म के ये क्या है, बराबर है। यानी ये मान बराबर है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, इसके ये मान क्या है, बराबर है। इसके अलावा यदि यहाँ से अपने देखें तो ये टर्म लिखी गई है ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, यानी जो आपके पास में बी एम एन बटा बी एन एन जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको प्राप्त होती है, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और बी एम एन बटा बी एन एम किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी आपके पास में ये जो रिजल्ट आया है, इससे आपको पता चलता है कि बी एम एन बराबर है बी एन एम के बारे में।